क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने विश्वास के सबसे सुंदर रहस्यों में से एक पवित्र कुंवारी मरियम के बेदाग गर्भधारण का उत्सव मना रहे हैं। यह वह पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही मरियम को मूल पाप से सुरक्षित रखा गया था। वह कृपा से भरी है जिन्हें भगवान ने अपने बेटे की मां बनने के लिए चुना और तैयार किया है। उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 9 से 15 में हम एक स्त्री के वादे को देखते हैं। हमारा पहला पाठ हमें एडन गार्डन, आदन की वाटिका में वापस ले जाते हैं, जो इंसानियत के पतन का दुखद फल था। आदम और हवा ने भगवान की बात नहीं मानी और पाप दुनिया में आ गया। फिर भी पाप और शर्म के बीच भी भगवान ने एक वादा दिया, उम्मीद का एक संदेश। उसने सांप से कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरी सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। उत्पत्ति का पुस्तक 3:15। ये मुक्ति की पहली घोषणा है। परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन एक स्त्री और उसका वंश बुराई की शक्ति पर विजय प्राप्त करेंगे। ये स्त्री मरियम है, नई हवा। जहां पहली हवा ने सांप की बात सुनी और मृत्यु लाई, वहीं नई हवा ने परमेश्वर की बात सुनी और अपने पुत्र यीशु के द्वारा जीवन लाई। जैसे हवा की अवज्ञा ने मानवता को पाप में डाल दिया, वैसे ही मरियम की आज्ञाकारिता ने उद्धार का मार्ग खोल दिया। अंत में सुसमाचार में हम वो क्षण देखते हैं जब ये अनुग्रह पूरी तरह प्रकट होता है। देवदूत फरिश्ता मेरी का ऐसे शब्दों में से स्वागत करता है जो धर्म ग्रंथ में किसी और ने कभी नहीं सुने। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। देवदूत ने यह नहीं कहा कि मेरी एक दिन कृपा से भर जाएगी। उसने कहा कि वह पहले से ही थी। उसके जीवन की शुरुआत से ही भगवान ने उसे पाप के हर दाग से दूर रखा। यही वह महान रहस्य है जिसे हम आज मनाते हैं, बेदाग गर्भधारण। जब मरियम जवाब देती है, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तो वह परमेश्वर की योजना के लिए हाँ कहती है। मरियम की बात मानने से वचन शरीर बन गया और दुनिया में मुक्ति आई। मरियम हमें दिखाती है कि जब परमेश्वर की कृपा पूरी तरह से मिलती है तो वह क्या कर सकती है। वह छुटकारा पाए हुए इंसान, एक परफेक्ट शिष्य, परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने और उसे मानने वाली पहले इंसान का आदर्श है। परमेश्वर ने मरियम को एक पवित्र और सुंदर पात्र की तरह तैयार किया, जो उसके पुत्र को ग्रहण करने के लिए तैयार थी। जब वो पल आया तो वो बिना किसी झिझक के अपनी बड़ी हाँ कहे, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। लेकिन मरियम की महानता सिर्फ ये नहीं है कि वह बिना पाप के पैदा हुई थी, उसने बिना पाप के जीवन भी चुना। उसकी पवित्रता भगवान का तोहफा थी, लेकिन उसका पाप रहित जीवन उसका जवाब था। उन्होंने हर उस चीज से दूरी बनाए रखी जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर सकती थी। उसकी हाँ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं थी, ये एक हाँ थी जिसे वह अपनी जिंदगी की हर सुबह दोहराती थी। आज का ये पर्व हमें अपने हृदयों की ओर देखने के लिए आमंत्रित करता है। बपतिस्मा के समय परमेश्वर ने हमारे पापों का हर दाग धो दिया और हमारी आत्माओं को शुद्ध बनाया। लेकिन समय बीतने पर प्रलोभन चुपचाप आ जाता है। एक छोटे छूट, ईर्ष्या, क्रोध, चुगली या आलस्य के रूप में, और हम जाने अनजाने फिर से अपने हृदयों को भारी कर लेता है। हम पाप स्वीकार में इतराफ करने के लिए जाते हैं और परमेश्वर हमें फिर से शुद्ध करता है, पर कभी कभी हम जल्द ही फिर से गिर जाते हैं। बेदाग गर्भधारण सिर्फ मेरी के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में भी है। दूसरे पाठ में
संत पौलोस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की मुक्ति की योजना पाप के बाद शुरू नहीं हुई थी। वो कहते हैं उसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना ताकि हम उसके सामने प्रेम और पवित्र और निष्कलंक बने। इसलिए ये पर्व महत्वपूर्ण है। ये हमें स्मरण दिलाता है कि हमें भी अपनी आत्माओं की सावधानी पूर्वक रक्षा करनी है, जैसे मरियम ने की थी। संत फ्रांसिस असीसी ने एक बार कहा था, भले ही मेरा शरीर टूट जाए, मैं अपनी आत्मा को किसी प्रकार की हानि नहीं होने दूंगा। आज हमें इसी पक्के इरादे की जरूरत है। प्रलोभन हर किसी के जीवन में आएगा, पर हमें ये सीखना है कि जैसे ही वो हमें छुए हम उसे तुरंत छड़क दे। अपनी आंखों, वजनों, विचारों और आदतों पर सावधानी पूर्वक पहरा रखते हुए। मरियम हमें केवल ये नहीं दिखाती कि वह कौन है, बल्कि ये भी कि हम क्या बन सकते हैं। परमेश्वर हमारे माध्यम से भी महान कार्य करना चाहता है, पर इसके लिए उसे ऐसे हृदयों की आवश्यकता है जो शुद्ध, खुले और तैयार हो। ऐसे हृदय जो मरियम की तरह कह सके, आपके वचन के अनुसार मेरे साथ हो। आमीन।